الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا خير خلق الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. ذیشان اٹھو، ذیشان نماز پڑھ لو. اٹھو نا، آج تو نماز پڑھ لو. آج میں اپنا ٹیسٹ کروانے جا رہی ہوں. اٹھو، نماز پڑھو اور دعا کرو. دعا تو میں ہر وقت کرتا رہتا ہوں. نماز تو پڑھو نا. یا میرے اللہ، اس پاگل عورت کا ٹیسٹ پازیٹیو ہے اور اسے ماں بنانے کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی عقل بھی دے دے. آمین ثم آمین. تمہاری والی نماز نہیں ذیشان. میں نے اللہ کو یاد کر لیا نا، سو میری نماز ہو گئی. تم اللہ میاں سے عربی میں باتیں کرتی ہو، میں اردو میں کرتا ہوں. میں باتیں نہیں کرتی، میں تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی کنیز ہوں. اپنی طرف سے نماز نہیں پڑھتی. اچھا بابا، مجھے سونے دو اور خود بھی سو جاؤ. میم کون سا ٹیسٹ کروانا ہے؟ جی مجھے پریگنینسی ٹیسٹ کروانا ہے. اگر آپ چرونجی، جو کلونجی کے نام سے پہچانی جاتی ہے، دودھ میں اس کا لیپ ملا کر اپنے چہرے پر لگائیں تو چند ہی دنوں میں آپ کا چہرہ خوبصورت ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ہم آپ کو فیشن نہیں، اس وقت وہ گھر پر نہیں، کوئی ٹیسٹ ویسٹ کروانے گئی. ویسے بھی میں بیوی کو بیوی کی جگہ پر رکھتا ہوں، سر پر نہیں. ٹھیک ہے، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں. اوکے بائے. سوری، کسی لڑکی کا فون تھا کیا؟ کسی فین کا فون تھا.
तुम और तुम्हारी कंजर्वेटिव सोच। टेस्ट करवाए? हाँ, अब रिजल्ट का भी मालूम हो जाएगा फोन पर। और तुम मेरी सोच को कंजर्वेटिव क्यों कह रहे हो? तो क्या मॉडर्न सोच को? कभी आईने में अपना हुलिया देखा? ये सर पर सिकार, ये फुल बाजू के कपड़े। अरे खूबसूरती तो अच्छी प्रेजेंटेशन का नाम है। तुम्हें कितनी बार कहा है कि लेटेस्ट फैशन के कपड़े पहना करो। क्यों? क्या बुराई है इन कपड़ों में? तुम नहीं समझोगी। देखो, मैं टीवी पर ख्वातीन के ब्यूटी और फैशन के प्रोग्राम करता हूं, और मेरी अपनी ही बीवी इतने कंजर्वेटिव कपड़े पहनती है। ये भी तो एक स्टाइल है, हिजाबी स्टाइल। ज़ीशान, आपको नमाज पढ़ के खाना दे दूं? इंतजार कर लेंगे आप? नहीं, पहले खाना लगा दो, मुझे देर हो रही। पता नहीं आप नमाज की अहमियत को कबर कैसे फिर शुरू होगी ना। तुमने नमाज को मुझ पर फोकियत देने का हथकंडा बना रखा है, और ये तुम्हारी एहसास कमतरी है। मेरा नमाज अदा करने का अपना तरीका है। मैं तुम्हारी तरह नमाज को रस्म के तौर पर अदा नहीं करता। रस्म? क्या है तुम्हारी नमाज? पहले सीधे खड़े हो जाओ, उसके बाद थोड़ा सा झुको और अरबी में कुछ पढ़ो, उसके बाद फिर खड़े हो जाओ, फिर 2 मर्तबा अपने माथे को जमीन पर टेको। मुझे इन सब चीजों की कभी भी समझ नहीं आई। और सारी नमाज है भी अरबी में। अरबी ना तुम्हारी जबान है ना मेरी जबान है। मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, हर रोज एक बार किसी कोने में जाकर अपनी बातें अपनी जबान में अपने रब से करता हूँ। ये है दिल से नमाज। जिसे तुम रस्म कहते हो वो इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब सरकार ने सर को झुका दिया तो हमने भी सर झुका दिया। जब वो सीधे खड़े हुए तो हम भी खड़े हो गए। उन्होंने 2 सजदे किए तो हमने भी 2 ही सजदे किए। न एक कम न एक ज्यादा। उन्होंने अरबी में नमाज पढ़ी तो हमने भी अरबी में ही नमाज पढ़ी। तुम्हारी नमाज में ना इश्क़ नबी है ना याद नबी। वो नमाज नहीं होती जिसमें याद नबी। ये तुम नहीं, तुम्हारा हसद बोल रहा है। जब भी मेरी किसी फैन का फोन आता है तुम कोई ना कोई बहस लेकर बैठ जाती हो। मैं आज भी लेट हूँ। तुम ऐसा करना कि प्रेगनेंसी टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो SMS कर देना। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव हुई तो सुबह मिठाई खिलाऊंगा। खाना तो पूरा खा ले। बस काफी है, देर हो गई। पॉजिटिव है? मेरा प्रेगनेंसी रिसीट नंबर है 15609। अब प्लीज मैडम एक बार फिर चेक कर लीजिए। पॉजिटिव, थैंक यू सो मच। पॉजिटिव। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ज़ीशान, तुम बाप बनी।
अल्लाह करे बेटी हो, प्यारी सी, नेक सी, आका के गुलशन की महक। महक, अब तुम जल्दी से आ जाओ। आप तो कह रहे थे कि आज लेट आऊंगा, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुमने खबर ही ऐसी सुना, और वैसे भी डॉक्टर साबिर से मिलना बहुत जरूरी था। बहुत अच्छे गायनी, मेरी एक बहन के हस्बैंड है वो। जद्दल हुसैनी मरहबा या नूर लैनी मरहबा मुबारक। ये तुमने क्या लगा दिया? देख नहीं रही थी कितना अच्छा माहौल बन रहा था? अच्छी चीज ही तो लगाई है। लामिया, तुम्हें तो मैं नहीं सुधार सकता, लेकिन अपने बच्चे की तरबियत मैं ही करूंगा। बिल्कुल नहीं, मैं उसे ऐसा बनाऊंगी जैसे कि एक मुसलमान को होना चाहिए। मैं उसे नमाज पढ़ने से नहीं रोकूंगा। लेकिन तुम उसे नबी के बारे में भी तो कुछ नहीं बताओगे ना, तो तुम उसे सुनने नहीं दोगे, और नबी का जिक्र आएगा तो तुम उसके कानों में उंगलियां दे दोगे। इश्क नबी ही तो रूह नमाज है, और बगैर इश्क नमाज बेईमानी हो जाएगी। और अगर ये इश्क ना हो तो तुम्हारी तरह नमाज उर्दू में पढ़ लें या पंजाबी में, क्या फर्क पड़ता है? जब भी तुम मेरी फैंस को देखती हो, कोई ना कोई बहस लेकर बैठ जाती हो। मुझे तो तुम साइको लगती हो, पागल, बिल्कुल पागल। डॉक्टर साबिर से तुम्हारा ये वाला चेकअप हो जाए, फिर मैं किसी नफ्सियाती डॉक्टर से तुम्हारा चेकअप करवाता हूँ। मुझे तो लगता है शायद तुम्हारी माँ की बीमारी का असर तुम पर भी है। तुमने मेरी माँ को पागल कहा? अगर वो पागल नहीं थी तो तुम्हारे भाइयों ने उसे पागल खाने में क्यों? मैं अपनी माँ को पागल खाने फिर भी इस औरत ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात उसी पागल खाने में गुजारे, और अब तुम भी पागलों वाली हरकतें कर रही हो। मैंने ऐसा क्या किया है? मैं पागल नहीं हूँ। तुम पागल नहीं हो तो हो जाओ। अगर इसी तरह जमाने की रवश से अलग थलग होकर रहोगी तो
तुम यहाँ से बाहर निकलो और आकर सो जाओ। जिशान, मैंने देखा है उसे। रामी, तुम्हें मेरी तवज्जो चाहिए थी, सो मैंने तुम्हें दे दी। तुम यही चाहती हो ना कि मैं टीवी के प्रोग्राम में करूं, अपनी फैन से ना मिलूं। मैंने ऐसा कब कहा है? अच्छा बाबा, तुमने ऐसा नहीं कहा। प्लीज बाहर आ जाओ, मुझे भी सोने दो और खुद भी सो जाओ। शाबाश, कोई नहीं है, आ जाओ आ जाओ, कुछ नहीं है। सो जाओ और प्लीज अब मुझे ना। खामोश, ये मोहम्मदी है। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। कहाँ से? ये आवाज है? कौन है ये? ये मोहम्मदी है। ये लोग कौन? ये वो मखलूक हैं जिन्हें जिंदगी के पर्दों ने तुमसे छुपा रखा था। मौत के बाद बहुत से पर्दे खुद ब खुद उड़ जाते हैं। मौत? क्या बकवास कर रही हो तुम? ये इन डाकुओं से मिली हुई है। हम जिंदा हैं। अभी तक तो जिंदा हो। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तुम दोनों कोमा में हो, जिंदगी और मौत के बीच। हमारी माँ की बीमारी का असर तुम पर भी है।
हमारे लिए कुछ कर सकती हैं? मैं टीवी का एंकर हूँ, फैशन के हवाले से बहुत मुफीद मशवरे देता हूँ मैं। बहुत सी लड़कियां मेरी फैन हैं। आप कौन हैं? मैं तुम्हारी नमाज हूँ, तुम्हारी दोस्त हूँ, और तुम्हारी गवाही मैं दूंगी। कैसी गवाही? मोहम्मदी होने की गवाही। मोहम्मदी होने की गवाही नमाज से बेहतर कौन दे सकता है? और मेरी गवाही कौन देगा? अगर मोहम्मदी तरीके पर चलते तो तुम्हारी गवाही तुम्हारी नमाज ही देती। जिसकी गवाही कोई न दे, उनके साथ क्या करते हैं ये लोग? बहुत बुरा ठिकाना है, और लगता है तुम्हारा वक्त भी पूरा हो चुका है। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। तेरे कम आने नहीं तेरे प्यारे, तेरे सावां दे सौदे विक जाने सारे, तेरे सावां दे सौदे विक जाने सारे। जदों आए दर ते, जदों आए दर ते अजल दे व्यापारी, ऐ दो दिन दा मेला, ऐ दो दिन दी यारी, ऐ दो दिन दा मेला, ऐ दो दिन दी यारी। निभांदा नहीं यारी, निभांदा नहीं यारी, कोई उम्र सारी, ऐ दो दिन दा मेला, ऐ दो दिन दी यारी। कितने अच्छे इंसान थे, कितनी प्यारी बातें करते थे। अभी कल ही तो बात हुई थी मेरी उनसे, वो तो भाभी दरवाजे पर आके और उन्होंने फोन रख दिया। 3 दिन पहले वाला प्रोग्राम देखा था जिशान का? उसमें उसने ग्लैमरस मेकअप करने के तरीके बताए थे। वो प्रोग्राम जिशान ने मेरी रिक्वेस्ट पर किया था। यार क्या फिट प्रोग्राम था, अभी तक मुझे याद आ। तुम्हें ग्लैमरस मेकअप के तरीकों की क्या जरूरत है? ग्लैमरस मेकअप से बदसूरत इंसान खूबसूरत तो नहीं हो जाता। खामोश खामोश। तुम लोगों को अगर मेरी बातें इतनी अच्छी लगती हैं तो मेरे लिए कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, दरूद पढ़ो। तुम्हारी खामखा की बातों से मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। रामिया, इन लोगों का सलूक मेरे साथ बहुत बुरा है। ये लोग तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं, तुम्हारा एहतराम करते हैं। तुम मुझे अपनी नमाजें दे दो। तुम अपनी दोस्त से कहो गवाही दे दे मेरी। अफसोस, सत अफसोस, तुम्हारे पास बहुत वक्त था, बहुत से मौके थे। काश के रहमतुल लिल आलमीन को तुम सच्चे दिल से अपना आका मान लेते तो आज। मोहम्मदी इसके साथ है।
दिशान, दिशान। आप कौन? और आप मुझे कैसे जानते? मैं तुम्हारी फैन हूँ, तुम मेरे करीब आओ, आओ ना। तू मेरी इस हालत का जिम्मेदार है। तूने मुझे मशवरा दिया था ना कमीने, फाश कपड़े पहनो, फैशन वाले। ये फैशन में इन है, आजकल इन है। यहाँ तो निजाम चलाने वाले एक ही हस्ती के फैन है। काश मैं उस वक्त उनकी फैन होती तो मेरी नमाज और मेरा हिजाब मेरी गवाही देते। पर तू मेरी इस हालत का जिम्मेदार है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मेरी इस हालत की तू जिम्मेदार है चुड़ैल, तू। मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया। ना मैं तुझे देखता और ना मैं यहाँ आता। तूने मुझे देख के आंखें नीचे नहीं की तो इसमें मेरा क्या कसूर? तू सामने क्यों आती थी? क्यों आती थी सामने तू? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें आगाह किया था। उन्होंने तो आगाह किया, उनको झुठला, हमने उनके साथ रिश्ते को मजबूत नहीं किया। तू गर असली बुलियाए इस घर च आके तू लाना है डेरा, छिड़े घर च जाके तू लाना है डेरा, छिड़े घर च जाके तेरे ओस गर्दा, तेरे ओस गर्दा ना बूहाना बारी। ए दो दिन दा मेला, ए दो दिन दी यारी, ए दो दिन दा मेला, ए दो दिन दी यारी। निभादा नहीं यारी, निभादा नहीं यारी, कोई उम्र सारी। ए दो दिन दा मेला, ए दो दिन दी यारी। क्या ये लोग मुझे यहीं छोड़ देंगे? रामिया, तुम तो मेरे साथ मेरी कब्र में चलोगी ना? देखो कितना खौफनाक बेड़ा है। क्या क्या होगा मेरा? क्या होगा?
मुजरिम से सवालात करने पर मालूम होता है कि ये खातमुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा तो हुआ, लेकिन उन्हें दिल से अपना मौला और आका तस्लीम नहीं किया। लिहाजा बाहुक्म बारी ताला इस पर अजाब के दरवाजे खोल दिए जाए। ये अजाब इस पर जारी रहेगा यहाँ तक कि रोज़े महशर इसका हतमी फैसला नहीं हो जाता। और अगर उस रोज भी रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से ये महरूम रहा तो इसका ठिकाना अबदी जहन्नुम होगा। तुम लोग, तुम मुझे कुछ नहीं कह सकते। मुझे मेरा वकील चाहिए। मुझे अच्छा सा वकील दो। हाँ, जो लोग हैं मुझसे, मुझे हाथ नहीं लगाना। मेरे बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात हैं। कभी उस शख्स के ऐबों का चर्चा हो नहीं सकता, भरम जिसका नबी रखे वो रुसवा हो नहीं सकता, भरम जिसका नबी रखे, भरम जिसका नबी रखे। नबी और अहले बैत के दामन से हूँ वाबस्ता, कभी भी कब्र में मेरी अंधेरा हो नहीं सकता। लो